नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ दर्शन भारत और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। आज मैं बात करने जा रहा हूं पंचायत की। पंचायत का नाम सुनते ही आपको याद आते होंगे मुखिया और सरपंच। कहने का मतलब मुखिया जो पूरे पंचायत का मुखिया होता है, गांव का मुखिया होता है। आपको लगता होगा एक बार मुखिया बन जाने के बाद वो अपनी ज़िंदगी राजा की तरह जीता होगा। और सरपंच का भी वही, एक बार सरपंच बन गया तो वो आराम से उनके पूरे मान सम्मान मिलता होगा गांव में और पंचायत में। लेकिन यहाँ सीधा उल्टा हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद वहाँ के वर्तमान मुखिया कह रहे हैं कि पहले की तरह मुखिया में कोई अभी बात नहीं रही, कोई इज्जत नहीं देते, कोई वैल्यू नहीं देता करता। जहाँ भी जाते हैं पहले वाली इज्जत अब हम लोगों को नहीं मिलता है। सरकार की ओर से भी हम लोगों को पावरलेस कर दिया गया है। फंड की बातें की जाए तो पहले की तरह फंड भी नहीं है। वहीं वर्तमान मुखिया का कहना है कि जो गांव में वार्ड में जो सोलर लाइट लग रहा है, जिसकी कीमत मात्र 8 से 9 हज़ार रुपया होनी चाहिए, लेकिन सरकार उसकी वसूली 30 से 32 हज़ार रुपया लेकर कर रही है। और वही सोलर लाइट में उनका कहना है कि मोटरसाइकिल का बैटरी लगता है। एक सोलर प्लेट जिसका दाम बहुत तो बहुत 4 से 5 हज़ार रुपया हो सकता है, लेकिन वो दोनों बैटरी जो 1400 या 1500 के आसपास जो मोटरसाइकिल में बैटरी लगता है उसका दाम, और सोलर लाइट का जो चार्ज है 4 से 5 हज़ार रुपया, टोटल मिलाकर 9 से 10 हज़ार रुपया लगभग मान लीजिए, उसका वसूली 30 से 32 हज़ार रुपया कर दिया गया है। लेकिन वहीं पूर्व मुखिया जो पहले मुखिया रह चुके हैं, उनका कहना है कि जो वर्तमान मुखिया जो बोल रहे हैं कि हम लोग से पावर छीन लिया गया है, पहले की तरह फंड नहीं मिल रहा है, वो सब जनता को गुमराह करने की बातें हैं। वो जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा पावर मुखिया के पास है और पहले से ज़्यादा कई फंड है। हाँ, कुछ जगह पर जैसे नल जल की बातें जब की जाती है तो उसमें कुछ गड़बड़ी है, बाकी सब में पावर पहले से अधिक है और फंड भी अधिक है। तो आइए क्या कह रहे हैं वर्तमान मुखिया वो सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको पूर्व मुखिया की बातें भी सुनाते हैं। पूर्व मुखिया का साफ तौर पर कहना है कि जो वर्तमान मुखिया बोल रहा है कि पावरलेस कर दिया गया है, वो सारी जनता को गुमराह करने के लिए किया गया है। और जनता को गुमराह करने की वजह यह है कि ताकि मुखिया पर इल्ज़ाम नहीं लगे, मुखिया को कोई कोसे नहीं, और यही सारी बातें हैं। तो आइए सुनते हैं पहले वर्तमान मुखिया की बातें, वो क्या कह रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को क्या व्यवस्था है? एक सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर पंचायत प्रतिनिधि चल जाए तो जाने कि हाँ ये मुखिया है, सरपंच है, समिति है, तो उसके नाम पर एगो डॉक्टर देखना नहीं चाहता है, ये रिस्पेक्ट नहीं देता है कि कोई जनप्रतिनिधि हमारे अनुमंडल हॉस्पिटल में आए हुए हैं, तो इनको थोड़ा सा नहीं कहता। और आदमी को क्या होगा? वही चीज़ है, सोलर स्ट्रीट लाइट यही है कि लगा है, हम लोगों पर थोपा जा रहा है। कैसा क्वालिटी लगा है या कल से बूत गया? अच्छा, उसका शिकायत हमने BPRO से किया, पंचायती राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी। उन्होंने कहा कि ठीक, हम ठीकदार से बात कर रहे हैं। हम लोगों पर दबाव बना के उस दिन पेमेंट कराया गया। हमने बार बार अपने BPRO को कहा कि भाई आपका लाइट लगा 2 दिन के बाद से बूत रहा है, पब्लिक हंगामा मचाए हुए है। उस ठेकेदार को कहिए जब तक ले सब ट्रेथी मेरा लाइट ठीक नहीं करेगा तब तक ले पेमेंट काहे करेंगे, हम इस लाइट से संतुष्ट नहीं हैं। और कहा कि इज्जत बचाइए, यही कीजिए वो कीजिए, ज़बरदस्ती पेमेंट करवा लिया। गुट फेत में दबाव देखे कि इज्जत में ऐसे ऐसा दबाव है, VC है तो ही है, तो DM का VC हो रहा है, सरकार के सचिव का VC हो रहा है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि गलत लग रहा है, उस पर किसी का नज़रिया नहीं है। इसलिए कि सब सरकार के सचिव, पंचायती राज का सचिव, DM इस सब को मिली भगत से उसमें कमीशन खोरी है। 10 हज़ार का चीज़ 32 हज़ार रुपया पंचायत को थोपा जा रहा है, तो 20 हज़ार में लोग लेबे ना करेगा, तो सामान कैसा आएगा? 30 हज़ार का सामान है ये। आप जाके देखिए लाइट, एगो बुलेट के बैटरी है तो 2200 3000 का बैटरी होगा, 4000 का आपका सोलर स्ट्रीट लाइट है, 800 का आपका लाइट है तो जोड़ लीजिए 8 से 9 हज़ार रुपया का सामान शाम से लेके सुबह तक चल जाता है। अरे आप अभी गर्मी का दिन है, हाँ। तो गर्मी का दिन है तो 2 बजे तक ले चलता है, बुझ जाता है। जब ठंडा के दिन आएगा तो एको प्लेट जलेगा। उसका क्षमता है बैटरी को चार्ज रखने का, इतनी से बैटरी है। जो कि आप कहे ना कि जो बुलेट में, जो हमारा बुलेट में लगा हुआ ही बैटरी है, तो उसका क्षमता है रात भर लाइट को देने का, चार्ज नहीं क्षमता है। उसके हिसाब से बैटरी चाहिए ना। मेंटेनेंस के लिए क्या है? और ये बताइए ना कि आज 15 दिन 20 दिन 1 महीना लगे हुए हो गया, लगा कल के बाद से लाइट बूतने लगा, तो आज नए में बूत रहा है तो उसको मेंटेनेंस की क्या उम्मीद रखते हैं? क्या होगा?
यही है पंचायती राज का व्यवस्था। हम लोग समझिए कि घुटन महसूस हो रहा है। हम लोग स्वतंत्र रूप से पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हैं उसको काम किए नहीं दिया जा रहा है। तो आपने सुना वर्तमान मुखिया क्या कुछ कह रहे हैं सोलर लाइट को लेकर, फंड को लेकर, गांव में इज्जत और वैल्यू जो होती है उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वर्तमान मुखिया। तो आइए आप सुनाते हैं आपको पूर्व मुखिया की बातें, वो क्या कुछ कह रहे हैं। वर्तमान मुखिया है, उनका एक शिकायत है कि सरकार जो है मुखिया के पावर पर प्रतिबंध लगा दिया है, फंड उस तरह के नहीं आ रहे हैं। तो कितना सच है, क्या लग रहा है? ये सारी झूठ बात है। सरकार हम लोगों के समय वही बात था, क्या प्रतिबंध लगा दिया। आप काम करवाइए, पैसा ट्रांसफर कीजिए, ईंटा वाले पर, गिट्टी वाले पर, सीमेंट वाले पर, तो प्रतिबंध क्या लगा दिया। आप जब कार्य करने के लिए आए तो कार्य न कीजिए कि भ्रष्टाचार कीजिएगा। गुमराह करने का काम, गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि इससे लोग हमसे कहे, इसलिए जनता को समझा रहे हैं कि जनता हमसे ये बात न कहे कि काम नहीं किए। सवाल है कि काम करने के लिए पैसा दे रहा है, जो पहले था नियम वो भी नियम आज है। आप भाई काम कीजिएगा तो सरकार के वाउचर दीजिएगा कि नहीं, बिल लगाइए कि नहीं, वही तो है। चेक काटे, माल उठाए और खाना खाए, वही सोचते हैं तो थोड़े होगा। सरकार सब चीज़ बदलाव लाता है, वही चीज़ हुआ है। काम कराइए, बिल लगाइए, वाउचर लगाइए, सबसे बदलाव कहाँ किया है। सब वही नियम है, वही कहता है, कुछ नहीं है। इन लोगों को भरमा रहे हैं कि लोग हमको परेशान न करें कार्य करने के लिए, तो भीतर मलाई खा के अपना लूटपाट करके अपना 2 साल 3 साल में सीधा कर दे जनता को, उसको कोई विकास न हो। तो आपने अभी तक दोनों मुखिया की बातें सुन ली, एक पूर्व मुखिया और एक वर्तमान मुखिया की बातें सुन ली है। और को क्या लगता है कौन सा मुखिया, जो पूर्व मुखिया है वो सही बात बोल रहे हैं या वर्तमान मुखिया है वो सही बातें बोल रहे हैं? क्या कुछ सही है और क्या कुछ गलत है, हम आप पर छोड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि वर्तमान मुखिया सही बोल रहे हैं या फिर आपको लगता है कि पूर्व मुखिया सही बोल रहे हैं, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर हमारा ये खबर आपको अच्छा लगा हो, ये पंचायत की बातें को लेकर, ये सारी गांव की बातों को लेकर, तो हमारे खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप बने रहें हमारे न्यूज़ चैनल के साथ।